आज 10 तारीख है दोस्त, 10 जनवरी, और ठीक 2 दिन पहले एसएससी ने फेंक के अपना कैलेंडर तुम्हारे ऊपर मारा है। मैं जानता हूं अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सर मैं तो जीरो हूं, सर मैं तो अभी आया हूं, मैंने अभी तैयारी शुरू करनी है। सर क्या सीजीएल मार्च में अभी आ रहा है, इस बार तो इतनी जल्दी आ रहा है, और मई में पेपर हो जाएगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस प्रकार के तमाम प्रश्न तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं और मेरा सिर्फ एक जवाब है, अगर प्लान क्लियर है तो सिलेक्शन नियर है मेरे भाई। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव, 10 साल से बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा हूं। सीजीएल 2016 में पहले अटेम्प्ट में मैंने तोड़ा था और आज मैं तुम्हें कोई लेक्चर लेने नहीं आया हूं, लेक्चर देने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हें वो ब्लूप्रिंट देने आया हूं जो कोचिंग सेंटर तुम्हें हमेशा छुपाते हैं। आज मैं तुम्हें जीरो से हीरो बनाने आया हूं। रेडी हो? आ जाओ फिर। सबसे पहले ये जो कचरा है ना, ये अपने दिमाग से तुम उठा के निकाल दो। मुझे बच्चे अक्सर मैसेज करते हैं, सर मेरी मैथ्स वीक है, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं, मैं इंग्लिश नहीं कर पाऊंगा, मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है, जीएस तो मुझे याद ही नहीं हो पाती है, मैं बहुत कमजोर हूं। मेरे भाई सुनो, इस दुनिया में ना कोई वीक स्टूडेंट नहीं होता, सिर्फ अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट होता है। जब मैं 2016 में मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझे भी लगा था यार टॉपर्स ना दूसरी दुनिया से आते हैं, मार्स से आते हैं। पर सच ये है, टॉपर्स वो नहीं है जो पैदा होशियार हुआ है। टॉपर वो है मेरे भाई जिसने सही वक्त पर सही हथियार उठा लिया ना, वो टॉपर बनता है। तुम वीक नहीं हो, तुम्हारे पास रोड मैप नहीं है। आज तक तुम्हें किसी ने यह नहीं बताया कि पढ़ना कैसे है। आज वो रोड मैप मैं तुम्हें देने जा रहा हूं और हमेशा तुम्हारे ऊपर तमगा लग गया, तुम जज हुए हो, तुम्हारे नंबर कम आए तो तुम वीक हो। तुम वीक अपनी वजह से नहीं हो, किसी ने तुम्हें बताया अरे तुम कमजोर हो पढ़ाई में, अरे बहुत अच्छा नहीं है ये पढ़ाई में, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात सेट हो चुकी है। तुम्हें लग रहा है मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, अरे यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, फलाने का पहली बार में हो गया था, तो मैं वीक हूं। आज के बाद ना पहली चीज तो खुद को कमजोर बोलना मत करो, ये मेरी इंसल्ट होगी अगर आज के बाद ना तुम खुद को कमजोर बोलते हो। बात नंबर 1। अब आप सब ध्यान रखिएगा, आप अनप्रिपेयर्ड हैं, बस वीक नहीं है। अब यहां से बात शुरू होती है एसएससी सीजीएल 2016 की। हवा में तीर नहीं मारना है, पहली चीज। डेट्स देखो। अब डेट्स अगर आप देखोगे ना तो आप देखोगे कि मार्च में आ रहा है कैलेंडर, हाँ जी, तो फॉर्म आ रहा है 16 मार्च को, एग्जाम है मई से जून तक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तुम्हारे पास 5 महीने हैं, इसको तुम 3 फेज में तोड़ो। सबसे पहला फेज आता है फेज 1, ये तुम्हारा फाउंडेशन फेज होना चाहिए। इस वक्त तुम स्पीड के पीछे मत भागो। मैं देखता हूं बच्चे स्पीड के पीछे भाग रहे हैं, सर मेरा सवाल जल्दी नहीं हो रहा, जल्दी नहीं हो रहा। मेरे भाई तुम कॉन्सेप्ट बनाओ। अगर मैथ्स में तुम्हें परसेंटेज नहीं आएगा ना तो तुम प्रॉफिट एंड लॉस में तुक्के ही मारोगे। अगर रेशियो नहीं आएगा तो तुम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में तुक्के ही मारोगे। तो अगले 60 दिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे रहो, बस। सिलेबस कंप्लीट करना है, और वो भी ऐसा सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस घसीटना नहीं है कि रिगिर रिगिर घिसे जा रहे हैं, एक तरफ से जैसे स्कूल में पढ़ते थे वैसे ही लेकर के एंड तक हम पढ़ रहे हैं। हमें कंपटीशन के लिए पढ़ना है, हमको टीचर नहीं बनना है, हमको रिसर्च नहीं करनी है। तो आपको स्मार्टली सिलेबस को कवर करना है। सिर्फ वो हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक जो आपको एग्जाम में आते हैं, आपको सिर्फ उनको एक तरफ से सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि सिलेबस खत्म करने में लगोगे तो 9 महीने भी कम लगते हैं सिलेबस खत्म करने में। इसलिए ध्यान रखो, और सिलेबस को अगर स्मार्टली खत्म करोगे तो सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर तुम पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। अब बात आती है फेज नंबर 2 पे, यानी कि मार्च से लेके अप्रैल में। जैसे ही मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, हम उस समय गियर बदल लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंसेप्ट को कर लिया है, हमने हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक सारे हमने कर लिए हैं, पूरे सिलेबस को हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक के थ्रू हमने कवर करा है। अब हमारी बात आती है स्पीड और एक्यूरेसी वाले गियर में। अब हम आएंगे, अब हम सवाल सॉल्व नहीं करेंगे मेरे भाई, अब हम सवाल को डिस्ट्रॉय करेंगे। फेज 2 में सवाल को डिस्ट्रॉय करना है आपको इस टाइम पर। अब आता है तीसरा, वॉर परफॉर्मेंस। ये मॉक्स का महीना है, रिवीजन और स्ट्रैटेजी का महीना है। जो बच्चा आज 10 जनवरी को ये सोच के बैठा है ना, यार मार्च में फॉर्म आएगा तब पढ़ूंगा, तैयारी कर लूंगा, वो कंपटीशन से आज बाहर हो चुका है। तुमने आज अगर स्टार्ट करा ना, अभी स्टार्ट करा, तो तुम सक्सेसफुल हो गई, ये मेरी गारंटी है तुमको, बशर्ते तुम बस सिलेबस को स्मार्टली कवर करो, हर चीज के पीछे मत भागो। तुम्हें सिलेबस जहां से एग्जामिनर सवाल बनाता है, तुम्हें वहां भागना होगा, समझे? अब तुम जरा यहां आओ, तो ये आपको समझ आ गया कि कैसे कैसे तुम्हें अपने पूरे जो वॉर है ना तुम्हारा, जो तुम्हें जीतना है, अपने युद्ध को जीतने के लिए पहले रणनीति स्ट्रांग करो। तुम सीधे रणभूमि में ना कूदो। तुम्हारी गलती है कि तुम हर बार सीधे सीधे रणभूमि में कूद जाते हो उसके, और तुम्हें तलवार चलानी आती नहीं, तुम सीधे रणभूमि में कूद जाते हो। तो क्या होगा मेरे भाई, वहां तो ट्रेंड वॉरियर्स हैं, लहूलुहान हो जाओगे तुरंत का तुरंत। तुम 2 दिन नहीं टिकोगे रणभूमि में, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा जब तुम आसपास इतना ज्यादा रक्तपात देखोगे। तो तुमको सबसे पहले इस पूरे पीछे जो मेरे लिखा हुआ है ना, इसको समझो। अब बात आती है सबसे पहले, सर क्या करना है बता दीजिए ना। मैं कहता हूं क्या नहीं करना है तुम ये समझो। सबसे पहले सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता,
सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता, पर रिजेक्शन गलत पढ़ने से होता है। बिगिनर हो तो ये 3 गलतियां जो पीछे है ना, ये तुम्हारी मौत है। ये 3 गलतियां। मटीरियल कलेक्टर मत बनो। सबसे पहले तुम्हें मटीरियल कलेक्टर नहीं बनना है। टेलीग्राम पे पीडीएफ इकट्ठा करना बंद कर दो। एक किताब को तुम 10 बार पढ़ो। तुम 10 किताबों को एक बार, एक बार, आधी आधी बार पढ़ते हो। किताबें तुम्हारे पास भतेरा रखी हुई हैं। जितने टीचर को फॉलो करते हो उतनी किताबें तुम ले लेते हो, क्योंकि हर टीचर की एक किताब होती है। तुम इस अधर में फंस जाते हो। तुम्हें और धीमे धीमे तुमसे जब वो कंप्लीट नहीं होता ना, तुम्हें लगने लगता है कि तुम कमजोर हो। तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा कि तुमने अपनी प्लेट से, हमारे भाषा में बोलते हैं, ताब से ज्यादा ले लेना। ताब से ज्यादा ले लेने का अर्थ होता है कि प्लेट तुम्हारी इतनी है लेकिन तुमने भार इतना लिया है क्योंकि तुम भाग रहे हो। और इसीलिए हमेशा पता है तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहता है। तुम्हें लगता है तुम लूजर हो। तुम ये भी पढ़ रहे हो, तुम ये भी पकड़ रहे हो, ये भी पकड़ रहे हो, ये भी पकड़ रहे हो। किसी ने बोला अरे यार अब तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तुम सारी डेट भी भाग रहे हो पकड़ने के लिए। इतना ज्यादा भाग रहे हो तुम कि तुम हमेशा अशांत रहते हो, मेहनत भी पूरी पूरी दिन रात करते हो, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम एक लूजर हो। तो पहली चीज तो तुम्हें मटेरियल कलेक्टर बनना बंद करना है, क्योंकि जितना मटेरियल तुम कलेक्ट करोगे तुम्हारे दिमाग के लिए टारगेट हो जाता है, अब ये भी मुझे इस दिमाग के अंदर बैठालना है। हालांकि इतना सही तो है, कितना करोगे इसके अंदर। तुम हर नए मटेरियल को, तुम्हें यहां दिमाग के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, अब ये भी याद करना होगा, और वहीं से तुम्हारा लूज होने का गेम शुरू हो जाता है तुम्हारा। दूसरा, यहां आता है कंपैरिजन का जहर। यार कंपैरिजन का जहर, यार उसके मौक में तो 150 आ रहे हैं, मेरे 80 आ रहे हैं। अरे भाई वो तुमसे 2 साल पहले शुरू किया था, तुम अपनी लड़ाई लड़ो ना। तुम्हारा कंपैरिजन तुम्हारे कल का वर्जन है कि यार मैं अभी 5 दिन पहले कैसा था, मुझे कितना कॉन्फिडेंस था, अब मुझे 5 दिन जब मैं रेगुलर एक एक चीज बना के पढ़ रहा हूं तो मेरा कैसा लग रहा है, ये चीज। अब दूसरा, YouTube यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी गलती, ये सबसे बड़ा वेपन है YouTube तुम्हारे लिए, और यही सबसे बड़ा जहर भी है तुम्हारे लिए। हर दिन नई स्ट्रैटेजी, हर दिन नई स्ट्रैटेजी देखना बंद करो। आज ये वीडियो देख ली, बस खत्म कहानी। तुम्हारा क्या, आज ये वीडियो देख ली, कल फलाने की देख ली, परसों ढिमकाने की देख ली। हर दिन तुम अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हो। आज ये वीडियो देख ली ना, बस अगले 5 दिन इसी प्लान के ऊपर स्टिक रहो जो मैं तुम्हें यहां बताऊंगा। बार बार स्ट्रैटेजी वीडियो बदलने से क्या होता है ना, तुम कभी मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाओगे। तुम्हें एक गाड़ी में बैठना है। तुम हर बार अपनी गाड़ी बदलते हो ये सोच करके शायद ये तुम्हें मंजिल पे जल्दी पहुंचा देगी। तुम्हारी वल्नरेबिलिटी है ये, तुम अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज करते हो। तुम्हें ध्यान ये रखना है, और समझ तुम डरे हुए नहीं हो मेरे भाई। पता है तुम डरे नहीं हो, तुम डरने के बाद भी चल रहे हो ना, तो तुम डेंजरस हो। तुम डरे हो ही नहीं। डरे होते ना तो तुम, अगर तुम लूजर होते ना तो तुम यहां तक पहुंचते ही नहीं, तुम इस वीडियो तक भी नहीं आ पाते। तुम डरे, तुम्हारे अंदर डर है लेकिन फिर भी तुम चल रहे हो। तो मेरे भाई जब डरा हुआ आदमी भी चलता रहता है ना, वो रुकता नहीं है, तो वो डरा हुआ नहीं रह जाता, वो डेंजरस बन चुका होता है। तुम घातक बन चुके हो अब। तो तुम्हें अपनी पावर को रियलाइज करना होगा सबसे पहले। अब आप जरा यहां पर आइए, देखिए आपका आर्सेनल, जखीरा क्या है जो आपके पास होना ही चाहिए। सबसे पहले बड़े युद्ध ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ही छोटी छोटी चीजों से जीते जाते हैं। हमेशा मुझे तुम्हारी मेहनत, मुझे वो नहीं चाहिए कि तुम्हारी महंगी कोचिंग में तुम जा रहे हो। मुझे बस ये 3 चीजें चाहिए। अगर तुमने कर लिया अभी के अभी तो समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन डन हो गया। सबसे पहला आता है तुम्हारे पास में ये मिस्टेक रजिस्टर। तुम नोट्स रजिस्टर बनाते हो, तुम मिस्टेक रजिस्टर कभी नहीं बनाते। नोट्स को तुम बड़ा सुंदर बनाते हो, बहुत सुंदर, और वही सुंदरता तुम्हारे लिए जी का जंजाल बन जाती है। अब याद नहीं हो रहा, याद कैसे करें। और तुमको बनाना चाहिए मिस्टेक रजिस्टर। जो सवाल गलत हुआ वो नोट करना मैंडेटरी है तुम्हारे लिए हर हाल में। एग्जाम से पहले हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जहां हम गिरते थे, बस। ये तुम्हें इतना काम आएगा एग्जाम में ना। मैंने अपना पेपर जो पहले अटेम्प्ट में निकाला था ना, उसका रीजन सिर्फ ये था, मैंने अपने पास में एक 60 पन्ने की शीट्स बनाई हुई थी, 60 A4 शीट्स थी मेरे पास में। उसमें पूरा मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश 60 पन्ने की शीट में मैं जो जो भूलता था उसको बड़े प्यार से लिख लेता, बहुत छोटी छोटी राइटिंग में लिखता था। तो वो 60 पन्ने का मेरा ग्रंथ हो चुका था। उसी ने मुझे सक्सेस दिलवाई है। प्री हो चाहे मेंस हो, मैं सिर्फ उसी को पढ़ता रहा हमेशा। दूसरी बात, रोज सुबह उठ करके तुम ना 3 टारगेट लिखो, सिर्फ 3। आज ना परसेंटेज के 50 सवाल करने, अपनी दीवार पे चिपका दो 3 स्टिकी नोट, बस रिचुअल की तरह फॉलो करो। आज परसेंटेज के 50 सवाल करने हैं, आज इंग्लिश के मुझे 30 इडियम याद करने हैं, और जीके के मुझे 3 पन्ने पढ़ने हैं, बस। जब तक ये 3 तुम्हारे टिक ना हो जाए ना, सोना मत। कुछ भी हो जाए सोना मत, और सिर्फ 3 लिखो। तुम क्या करते हो,
तुम हीरो मोड में आते हो। हाँ मैं हूं, मैं सब कर लूंगा। तुम इसको ना 1 2 तुम यहां पर लिखना, तुम्हारे ऐसे बनते हैं, आज ये करना है, फिर 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 बड़ा अच्छा लगता है उस समय, क्योंकि हमें ना हम एक फॉल्स प्राइड में होते हैं। हमें लगता है हम तो सही दिशा में जा रहे हैं, हम पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, और अंततः होता क्या है, दिन की 2 दिन, शायद 1 दिन 2 दिन तुम कर भी लो, फिर तीसरे दिन ना तुम बर्नआउट होने लगते हो, तुम्हारा ये टिक होता है, तुम्हें लगता है यार ये 4 टॉपिक बच गए। अब अगले दिन तुम क्या करते हो, तुम अगले दिन के ये टॉपिक तो लिखते ही हो जो तुम्हें अगले दिन करने हैं, साथ में तुम इनको भी उठा के यहां लिखते हो, क्योंकि तुम्हारा ईगो क्लैश कर रहा है। अरे मैंने कैसे नहीं छोड़े, मैं ये भी कर लूंगा, अब तुम इनको भी लिख लेते हो। अब साहब ये लिस्ट यहां तक आ चुकी है। अब जाहिर सी बात है, नो ह्यूमन ब्रेन कैन प्रोसेस दिस मच, इतना तुम कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो तुम क्या करते हो, यहां तक तुम खींच के यहां तक लाए, फिर वही ढाक के 3 पात, फिर तुमने यहां से लेके इसको यहां गए, तीसरे दिन से तुमने लिस्ट बनानी बंद कर दी। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सिर्फ 3 आइटम लिखो, और जब तक ये 3 के ऊपर टिक ना हो जाए, सोना मत, कुछ भी हो जाए। दूसरा, स्टडी ट्रैकर बनाओ। ये तुम एक प्रिंटेड कैलेंडर बनाओ, दीवार पे चिपका दो। जिस दिन तुमने पढ़ाई करी उस दिन तुम ग्रीन टिक लगाओ इसके ऊपर, जिस दिन तुमने अपने टारगेट्स को पूरा कराना ग्रीन टिक लगा दो इसके ऊपर, और जिस दिन तुमने हो गया, होता जा रहा है, नहीं करी ये कर दो, नहीं करी ये करो, करो करो, नहीं हुई उस दिन टारगेट पूरे, यहां करो, ये करो, ये करो। महीने के अंत में देखो मेरे भाई, महीने के अंत में मैं तुम्हें जनवरी में बता दूंगा तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। महीने के अंत में ना तुम सिर्फ इसको देख लेना एक बार, अगर तुम्हारे रेड मार्क ज्यादा दिख रहे हैं ना, तो तुम समझ जाना तुम्हारा सपना टूट रहा है, तुम अपने सपने तक नहीं पहुंच पाओगे। तो तुम्हें इंतजार ही नहीं करना है मेरे दोस्त, जून में पेपर होगा, तुम्हें वहां तक रुकना ही नहीं है, तुमको हम जनवरी में बता देंगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, समझे। अब आइए, अब बात आती है कि यार अब ये मैं बहुत छोटा रखूंगा इस वीडियो को, बहुत छोटा, बातें बहुत हुई, क्योंकि मुझे तुम्हें अभी मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी हर चीज की बताऊंगा। पहले तुम्हें तैयार करना है कि यार तुम कैसे इस पेपर को निकालोगे, तुम्हारे पास हथियार लाने हैं। हथियार चलाना मैं बाद में बताऊंगा कि हथियार चलाने कैसे हैं, पहले समझो हथियार कौन से लाने हैं। मैं अगले 3 दिन तुम्हें, हर दिन तुम्हें एक स्टेप और ऊपर ले जाऊंगा तुम्हारी प्रिपरेशन में, अगले 3 दिन तक हर दिन मैं तुम्हें एक स्टेप ऊपर लेके जाऊंगा। लेकिन पहले तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि हां ये तुम करोगे, हर चीज ये तुम करोगे। और अगर तुम्हारे अंदर आग है तो तुम्हें डाउट होगा ना, सर ये आज हम, अगर मैं इसे शुरू करना है तो मैं अगले 30 दिन क्या करूं। तो मेरे भाई, तुम आज अपना 30 डे स्टडी ट्रैकर बनाओ, एक सफेद कागज लो, उसके ऊपर डेट लिखो कि तुम ठीक है, मुझे ना इस हफ्ते ये खत्म करना है, मतलब यहां से लेके यहां तक चलना है। अगर तुम्हें नहीं आ सकते हो कोई बात नहीं, मैं 30 डेज का एक आइडियल ट्रैकर जो है, हर दिन 3 आइटम के साथ में मैं शेयर कर दूंगा तुमको इस टेलीग्राम चैनल पर। ये टेलीग्राम चैनल है, अगर तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम यहां आकर के इसको अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राइट। खत्म कहानी। याद रखना मेरे भाई, सीजीएल मार्च में है, लेकिन तुम्हें लग रहा है ये कि सीजीएल मार्च में, एग्जाम जून में होगा, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें लग रहा है सीजीएल नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू होगा, सीजीएल आज शुरू हो रहा है मेरे भाई। सीजीएल सीएचएसएल स्टेनो तुम्हें जो एग्जाम देना है वो आज शुरू हो रहा है। मैं यहीं पर अगली वीडियो में मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा तुम्हें कैसे करना है, तुम्हें जीएस का डर तुम्हारे अंदर से कैसे जाना है ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस वीडियो में कही गई एक बात को याद रखना है, और अगर चैलेंज एक्सेप्टेड है तो तुम इस वीडियो को लाइक करना, नीचे बोलना कि चैलेंज एक्सेप्टेड, और मैं कल ही तुमको सब्जेक्ट की वीडियो दूंगा कि कैसे करते हैं, कैसे तोड़ोगे इस बार। लेकिन ये चीजें तुम्हें करनी होंगी, ठीक है मेरे भाई। और आइडियल कैलेंडर तुम्हारा कैसा दिखना चाहिए ये मैं तुम्हें यहां टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। बैठ जाइए तुरंत का तुरंत, और बिल्कुल इंतजार मत करिए, और चिपक जाइए अपनी कुर्सी से। क्रैक आपको हम इस बार करवा के ही रहेंगे, हर हाल में करवा के रहेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। नमस्कार।